माय यूट्यूब चैनल द ड्रॉप ऑफ चेंज। आज की मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ उनके लिए जो स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और स्टैटिस्टिक्स को बहुत परेशान हो गए हैं। फार्मूलाज याद नहीं होते जिनसे और काम नहीं, इतनी लंबी चौड़ा प्रोसेस नहीं होता, कैलकुलेशन में मुश्किल पेश आती है उन सब के लिए कि एक्सेल के ऊपर किस तरह से हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो मैं लेके आई हूँ प्रोबेबिलिटी के नाम से। तो आप जानते होंगे कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो चांस होते हैं किसी चीज़ के होने या ना होने के, कि जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि मौसमियात के हिसाब से लगा लें कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, उसके चांस 50% है, 50% नहीं है। तो ये जो सारा काम होता है ये स्टैटिस्टिक्स की जो है वो प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक, उसके अंदर इसको डिस्कस किया जाता है। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक प्रोबेबिलिटी को मज़ीद जो है वो दो चीज़ों में आगे तकसीम किया गया है, या इसको कह सकते हैं कि इसको 50-50 कर दिया गया है, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब कि जिसकी पॉसिबिलिटी ये है कि एक लिमिट है, इसके अंडर ही काम करेगी, और कंटिन्यूस ये है कि उसकी लिमिट को जो है वो मेजर करना मुश्किल है। तो आज मैं डिस्क्रीट के बारे में बात करूँगी। डिस्क्रीट के अंदर हम ये देखेंगे कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी बायोनोमियल को जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बायोनोमियल आता है। बायोनोमियल सबसे पहले इस वजह से आता है, बायो का मतलब है दो, कि जब एक्सपेरिमेंट कम से कम एक कैटेगरी जो है वो दो किस्म में डिवाइड हो गई हो, उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल को। बाइनोमियल को एक्सेल के ऊपर किस तरह से परफॉर्म करेंगे, वैसे तो इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन हम एक्सेल के ऊपर किस तरह से परफॉर्म करेंगे, छोटे से स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई हमें फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी किस्म की कैलकुलेशन ना कैलकुलेटर। एक्सेल हमें ये प्रोवाइड करता है, छोटे से स्टेटमेंट लिखे अपने माइंड को इसके अंदर जो है वो यूज़ करें। बहुत ही क्विकली स्मार्ट यूज़ इसका ये है जिसकी वजह से हम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बाइनोमियल के लिए हम किस तरह से इसको जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो एक ब्लैंक स्पेस में बॉक्स में जाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए इसमें दो तरीकाकार हैं एक्सेल के अंदर, इक्वल या माइनस। सबसे पहले जो है वो हम इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद जो है वो इक्वल लगाने के बाद हम बाइनोमियल की एब्रीविएशन लिखेंगे। ये जो बाइनोम डॉट डिस्ट लिखा हुआ है ना, ये वाली स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे स्मार्ट को। ना कोई फार्मूला लिखेंगे ना कुछ और, जस्ट हम ये छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे। अब सबसे पहले वो पूछ रहा है नंबर, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि एक जो है वो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, एक कॉइन लिया है, उसको अक्कर किया है। अब उसके एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट क्या आएंगे, हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि दो ही तो आउटकम्स हैं उसके, या दो ही तो रिज़ल्ट हैं पॉसिबल। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि एक्स हमारा इतने, हमने 4 टाइम या 3 टाइम 3 टाइम 2 टाइम कितने बार जो है वो हमने एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3 टाइम का। 3 मैंने प्रेस किया। 3 प्रेस करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, वो पूछ रहे हैं कि ट्रायल्स कितने हैं हमारे, टोटल ट्रायल्स इसमें कितने, टोटल ट्रायल्स हैं 7, हमने 7 पुट कर दिया। फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी अब देखिए, हमने एक जो है वो कॉइन अक्कर किया, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब हम इंटरेस्ट किस में रखते हैं, हमारी जो है वो ससेक्स किस में, हम चाह रहे हैं कि हमारी ससेक्स जो हो वो हेड में हो। हेड ज़्यादा बार आया है, मतलब कि 1 में प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं होने या ना होने के चांसेस है 0 से 1 के दरमियान हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो 0 से 1 के दरमियान जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर हो, या फॉर एग्जांपल हम अपने से ले लेते हैं 0.6 जो है वो हमारी हेड आने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो लगा ली। अब यहाँ पे कम्यूलेटिव आ रहा है। कम्यूलेटिव तो हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे अगर 0 लगाऊंगे ना तो ये एग्जैक्ट थर्ड की हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के बताएगा, इसके पीछे की नहीं बताएगा। तो हम इसको इंटर प्रेस करते हैं तो ये एग्जैक्ट हमें थर्ड की बता रहा है। अब
जो वन वाला फंक्शन है वो भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। सेम वही यहाँ पे हम बाइनोमियल की एब्रिविएशन लिखेंगे, बाइनोमियल की लिखने के बाद वही सारा कुछ यहाँ पे अब जो है वो हम इसको करेंगे ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। हमने 1 को पुट किया, उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमारे 7 है, इसमें हमने जो प्रोबेबिलिटी लिया 0.6 लिया। अब यहाँ पर जो लास्ट पे है ना कम्युलेटिव पहले हमने 0 किया था, एग्जैक्ट 3 की निकाली थी। अब यहाँ पे हम सब की निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है वो हम पुट कर देंगे 1 को पुट करेंगे। पुट करने के बाद इंटर करेंगे। अब ये उसने 1 की निकाल के तो दे दी। अब हम चाह रहे हैं कि ये सारे एक्सपेरिमेंट के बार बार हमें फॉर्मूला ना लिखना पड़े, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके यहाँ पे कॉर्नर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको जो है वो नीचे को ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे ये सारी जो है वो प्रोबेबिलिटी आ गई है और लास्ट वाली 1 दे रहा है। अगर यहाँ पे 1 ना आएगा तो मतलब कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक इसमें की है। इसके प्रूफ के लिए लास्ट पे 1 आना बहुत ही ज़रूरी है। और देखें, अगर हम एग्जैक्ट 6 की निकालना चाह रहे हैं ना तो क्या करेंगे, जस्ट हम इसको प्रेस करेंगे, माइनस कर देंगे पीछे वाली को। यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जैक्ट हमें 6 की निकाल के दे देगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाह रहे हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स में मुश्किल जिनको पेश आती है, इतने लंबे चौड़े फार्मूलाज लिखने की, टाइम सेविंग है इसमें सबसे बेस्ट, और कैलकुलेशन के जनरेट में किसी भी किस्म की गलती होने के खदशात वगैरह नहीं है। अगर इसके अलावा भी जैसे कि आगे आ रही है पाइथन है, हाइपर है, किसी भी किस्म का कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट में, बाइनोमियल में या कोई भी फंक्शन है, आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं एक्सेल के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर अच्छी लगी हो। और हाँ, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। देखने के लिए शुक्रिया।